class 9th. I hope you have practiced line and shape. आज हमारी क्लास का दूसरा दिन है। तो हम जैसे कि आपको बुक की लिस्ट मिल चुकी है, तो हमारे ड्राइंग के अभिनव प्रकाशन की बुक लग रही है, जो हमारी ये पहली बुक है आलेखन की। कुछ इस तरह है, आप देख सकते हो। आलेखन की ये डिज़ाइन की बुक है हमारी। और हमारी सेकंड बुक मानव आकृति चित्र ये है, ये भी अभिनव प्रकाशन की है। तो आपने आई होप बुक ले ली होगी। और ये दो बुक हमारे लगने हैं। हमने कॉपी पे ऑलरेडी डिस्कस किया था कि हमारी कॉपीज़ प्लेन पेजेस वाले और कॉटेज सेट पेजेस वाले दोनों तरह की कॉपियाँ चाहिए। हम उस पर वर्क करेंगे। और ड्राइंग के लिए अभी हमें जो कुछ और चीज़ों की ज़रूरत है वो जान लीजिए। जैसे आपको ड्राइंग के लिए शेडिंग के लिए पेंसिल्स के कुछ सेट लेने होंगे। जैसे पेंसिल्स में 2B, 4B, 6B टू 8B तक ये आते हैं। पेंसिल्स के सेट होते हैं, 6 पेंसिल्स के लगभग सेट होते हैं। तो उसमें आप उन पेंसिल्स के 8 शेड्स, एक सॉफ्ट इरेज़र, शार्पनर एंड वाटर कलर ट्यूब वाले हमें वाटर कलर के साथ हमें पोस्टर कलर भी चाहिए होगा। उसके साथ हमें राउंड ब्रशेस चाहिए होंगे। हमारे ब्रशेस के जो नंबर्स होंगे वो 000, 1 नंबर, 3 नंबर एंड 6 नंबर। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट्स आपके ब्रश हैं, नंबर्स। और इसके अलावा भी आप अगर कुछ लेना चाहते हो ब्रश में तो आप ले सकते हो, लेकिन ये आपके पास होने चाहिए। और हमारे कलर प्लेट, डस्टर के लिए आप कोई कॉटन का कपड़ा या हैंकी रख सकते हो। एंड तो बाकी अभी हमें इतने सामान की ज़रूरत है। और ऐसा कुछ और सामान की ज़रूरत लगती है तो मैं बता दूंगी उसे। अभी हम आज अपने जो फर्स्ट पेपर हमारा डिज़ाइनिंग का है, डिज़ाइनिंग के टाइप्स जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट बुक जो डिज़ाइन है, डिज़ाइन यानी आलेखन। आलेखन का मीनिंग यही है कि किसी भी पर्टिकुलर शेप में या स्पेस पे, स्पेस को क्या है, रिदमिक लाइंस और हमारे जो नेचर में फ्लावर्स, एनिमल्स और जो भी शेप्स हैं, उनकी हेल्प से हम किसी पर्टिकुलर शेप को जब डेकोरेट करते हैं तो उसे ही डिज़ाइनिंग कहा जाता है। डिज़ाइनिंग के टाइप अभी हम देख रहे हैं। डिज़ाइनिंग के टाइप में 2 टाइप्स हैं। जैसे कि हमारा पहला प्रकृति के आधार पर आलेखन के प्रकार हैं। जैसे टाइप ऑफ डिज़ाइन बेस्ड ऑन नेचर, जैसे कि उसकी नेचर कैसी है, उसकी प्रकृति कैसी है, उसके अकॉर्डिंग। और सेकंड हमारा स्थान के आधार पर आलेखन के प्रकार, यानी टाइप ऑफ डिज़ाइन बेस्ड ऑन प्लेस, यानी उसकी प्लेस वैल्यू और उसका यूज़ हम जिस प्लेसेस के लिए करेंगे उसके अकॉर्डिंग हम उसको डिफ़ाइन किया गया है। तो हमारे जो नेचर के अकॉर्डिंग फर्स्ट हमारा जो है, नेचर के अकॉर्डिंग में हमारा डिज़ाइन के जो टाइप है वो 4 हैं और प्लेस के अकॉर्डिंग भी 4 हैं। तो नेचर के अकॉर्डिंग जो हमारे 4 डिज़ाइंस के टाइप हैं, उसमें फर्स्ट हमारा नेचुरल डिज़ाइन है। नेचुरल डिज़ाइंस मीन्स नेचर में हमारे जो भी फ्लावर्स, बर्ड्स, एनिमल्स, लीव्स और जितने थिंग्स हैं या फिर ये चीज़ें हैं, उनको हम नेचुरल रूप में यानी नेचुरल शेप्स में ही और नेचुरल कलर्स के साथ
हम जो डिज़ाइन करेंगे उन्हें नेचुरल डिज़ाइंस में रखा गया है। और सेकंड हमारा अलंकारिक आलेखन यानी ऑर्नामेंटल डिज़ाइंस हैं। इसमें आप फ्री हो, जैसे हमारे सब्जेक्ट्स वही रहेंगे। हाँ, जैसे हम इसमें भी फ्लावर्स, लीव्स, बर्ड्स, एनिमल्स इनका यूज़ करेंगे, लेकिन उनका क्या है, हम उन्हें अपने अकॉर्डिंग ज़्यादा रिदमिक बना सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग उनके कलर चेंज कर सकते हैं। इसी तरह क्या है ये इसमें बहुत ज़्यादा ओरिजिनलिटी नहीं होती है, हम इसे अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। तो ये डिज़ाइंस का नेचुरल डिज़ाइन में ये हमारा सेकंड है। ये डिज़ाइन का जो हमारा टाइप है ये सबसे ही सुंदर कह सकते हैं, और जिस डिज़ाइंस का हम ज़्यादा यूज़ करते हैं वो भी इसे ही कह सकते हैं। और थर्ड हमारा ज्योमेट्रिकल है डिज़ाइन। ज्योमेट्रिकल यानी ज्यामितिक आलेखन। ज्योमेट्रिकल डिज़ाइंस का जैसे आपको नाम से ही बिल्कुल पता लग रहा होगा कि इसमें हम ज्योमेट्रिकल शेप्स की हेल्प से ही डिज़ाइनिंग करते हैं। ज्योमेट्रिकल शेप्स की डिज़ाइनिंग जो हम बनाते हैं वो भी बहुत सुंदर बनते हैं, क्योंकि इसमें एक क्लियरिटी होती है और एक डिसिप्लिन होता है। तो आप जब किसी शेप से, ज्योमेट्रिकल शेप से डिज़ाइन करते हो तो वो बहुत सुंदर और अट्रैक्टिव लगते हैं। जैसे कि हमारे, आपने हिस्ट्री पढ़ा होगा तो मेडवल जो टाइम था हमारा, मुगलों का जो टाइम पीरियड था, उस टाइम पीरियड में जितने भी लाल किला, ताजमहल, ये सारी चीज़ें पे डिज़ाइनिंग बहुत ज़्यादा ज्योमेट्रिकल हुए हैं। और फोर्थ हमारा सूक्ष्म या मिश्रित आलेखन, कंपोजिट डिज़ाइंस। मतलब इसमें ये जो हम तीन चीज़ों में, जैसे नेचुरल, ऑर्नामेंटल और ज्योमेट्रिकल, इन तीनों की हेल्प से जो डिज़ाइन हम तैयार करेंगे वो कंपोजिट डिज़ाइन कहे जाते हैं। ठीक है। और सेकंड पार्ट अब हमारा प्लेस के अकॉर्डिंग, यानी जैसी हमारी ज़रूरत होगी उसके अकॉर्डिंग हम जब डिज़ाइनिंग करते हैं तो वो टाइप्स हैं। यहाँ पे भी 4 हैं। जैसे कि फर्स्ट हमारा डिज़ाइन ऑफ द सेंटर, मतलब केंद्र का आलेखन। केंद्र का आलेखन मीन्स अगर हमें किसी स्पेस के स्क्वायर है या फिर हमारा रूफ है या फिर फ्लोर है, अगर उसके सेंटर में हम डिज़ाइनिंग करते हैं बस, तो वो हमारा सेंटर डिज़ाइनिंग होगा। इसके लिए अक्सर क्या है, स्क्वायर या फिर सर्कल शेप में डिज़ाइनिंग की जाती है। और सेकंड हमारा धरातल का आलेखन यानी डिज़ाइन ऑफ ग्राउंड। ग्राउंड मतलब किसी पर्टिकुलर स्पेस के लिए अगर हमें पूरे सरफेस पे डिज़ाइनिंग करनी है, सपोज़ हम बेड शीट्स ले सकते हैं, बेड शीट्स, फैब्रिक्स हमारे जो डिज़ाइनिंग करेंगे, या फिर कर्टन्स हुए, तो उनके पूरे सरफेस पे हम डिज़ाइनिंग जब करते हैं तो वो क्या है, ग्राउंड के लिए पूरे। तो ये इस तरह की डिज़ाइनिंग हो गई। और थर्ड हमारा कोने का आलेखन यानी डिज़ाइन ऑफ द कॉर्नर। यानी अगर हमारा ब्लैक बोर्ड है, जैसे ब्लैक बोर्ड के क्या है, हमारा ब्लैक बोर्ड रेक्टेंगल होता है, उसके हम, ये हमारा ब्लैक बोर्ड है, अगर ये रेक्टेंगल है तो हम इसके कॉर्नर पे क्या करते हैं, कभी कभी डिज़ाइंस बनाते हैं ये, तो यहाँ पे जो ट्रायंगल शेप्स होगा उस पे जब हम डिज़ाइनिंग करेंगे तो ये कॉर्नर के डिज़ाइंस हमारे हो गए। और इसी तरह किनारी का आलेखन यानी डिज़ाइन ऑफ द बॉर्डर है। बॉर्डर मतलब आप समझते हो, और जैसे कि साड़ी की बॉर्डर के लिए, या फिर हम किसी गैलरी में साइड की डिज़ाइंस के लिए जब डिज़ाइनिंग करते हैं, और पतली और लंबी डिज़ाइनिंग जब करते हैं तो वो बॉर्डर्स के डिज़ाइन होते हैं। सो क्लास हम अपनी बुक में भी देख सकते हैं, आप बुक को एक बार रीड जरूर करना,
आप नॉर्मली बहुत इसे क्वेश्चन नहीं आने हैं, लेकिन आपको ये कुछ चीज़ें हैं जो पता होनी चाहिए। जैसे कि आपके डिज़ाइन में जो कुछ चीज़ें ज़्यादा वैल्यू करते हैं, उसमें आपका और नंबर्स भी आपके उस पे ही बटे होते हैं, तो इनका ध्यान देंगे। जैसे कुछ ध्यान देने वाली चीज़ें हैं ये, जैसे हमारे डिज़ाइनिंग में रिदमिक लाइंस होने चाहिए, उसमें रिदमिक होना चाहिए वो बिल्कुल, जैसे हमारे यहाँ रोज़ का एग्जांपल देके बताया, वास्तविक तो हमारा नेचुरल तो यही है, लेकिन हम क्या करते हैं, उसको थोड़ा रिदमिक बनाते हैं अपने आलेखन में। तो इस तरह कर दिए तो उससे उसकी ब्यूटी और बढ़ जाती है। तो ये हमारा रिदमिक हो गया। और सेकंड हमारा संतुलन यानी बैलेंस। बैलेंस मीन्स अगर हम किसी डिज़ाइन में अगर डिज़ाइनिंग कर रहे हैं किसी शेप में, और सपोज़ हमने रोज़ का फ्लावर बनाया है और रोज़ के फ्लावर के साथ उसके बर्ड्स और लीव्स बनाए हैं हमने, तो उसके ऐसे नहीं कि फ्लावर्स को हम बहुत बड़ा कर देंगे या फिर छोटा कर देंगे और लीव्स को उसके बहुत बड़ा कर देंगे। तो ये जिन चीज़ों के अकॉर्डिंग जितना होना चाहिए नेचुरली, उनमें बैलेंस होना चाहिए जी। और डोमिनेंस हमारा थर्ड जो है, प्रभाविता, यानी हमारा जो डिज़ाइनिंग हो वो प्रभावी यानी अट्रैक्टिव लगे। रिदमिक लाइंस होंगे पर्टिकुलर शेप्स में, और शेप्स का यूज़ पूरी अच्छे तरीके से करेंगे जब, तो वो अपने आप डोमिनेंस उसमें प्रभाविता आ जाएगी। और फोर्थ हमारी रंग योजना यानी कलर स्कीम। और इसमें हम कलर्स को जब यूज़ करेंगे तो बैलेंस करेंगे, और बहुत ज़्यादा कलर्स का यूज़ भी नहीं करेंगे, और ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल एक कलर्स में ही करेंगे। तो 2-3 कलर्स के यूज़ करेंगे और उनको बैलेंस करके उसके अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे। ठीक है, इसको बहुत डिटेल से अगर जानना होगा तो हम जब काम करेंगे उस टाइम में डिज़ाइनिंग में, तो हम उस टाइम जान लेंगे। आप इसी तरह देख सकते हो, आपके 2 टाइप्स दिए थे डिज़ाइनिंग के। जैसे ये आपका नेचर डिज़ाइन का एक एग्जांपल हो गया, एक आपका ये ऑर्नामेंटल, ज्योमेट्रिकल, और ये आपका मिश्रित यानी कंपोजिट डिज़ाइंस में। ये जैसे इसमें देखो आप ज्योमेट्रिकल और ये हमारा नेचुरल हो गया, और ये ऑर्नामेंटल सारे शेप्स के यूज़ हुए हैं, तो ये हो गए। इसी तरह आप देख पा रहे हो जी, प्लेस के अकॉर्डिंग जो हमारा था क्या है, सेंटर का डिज़ाइन जो था हमारा कुछ इस तरह राउंड या फिर स्क्वायर में हम डिज़ाइनिंग करेंगे। और फिर सरफेस का था, सरफेस में मतलब ये पूरे स्पेस पे जब हम डिज़ाइनिंग करते हैं कुछ इस तरह। और कॉर्नर में हम किसी कॉर्नर या फिर उसके कॉर्नर को लेके जब डिज़ाइनिंग करते हैं तो वो। और बॉर्डरिंग में ये हमारे किनारे का आलेखन। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप एक बार ऐसे भी देख सकते हो, जैसे हमारा नेचुरल डिज़ाइन था, ऑर्नामेंटल, ज्योमेट्रिकल एंड कंपोजिट डिज़ाइन। ये सारे एग्जांपल्स परफेक्ट तो नहीं हैं, लेकिन आप थोड़ा सा जानने के लिए इन्हें देख सकते हो। तो जैसा कि आज हमने डिज़ाइनिंग की थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिया और जाना, मैंने कहा ना आपसे, जैसे कि ऐसे क्वेश्चन तो डायरेक्ट नहीं आने हैं, लेकिन हमें डिज़ाइन करते समय ये हेल्प करेंगे अगर आप इन्हें जानते हो तो। आप एक बार बुक के जो आपके आगे कुछ दिए हुए हैं हल्के से उनके थोड़े से उनके बारे में आप पढ़ के उसे जानना एक बार। फिर हम जो हमारे बुक का स्टार्ट है, हम डिज़ाइनिंग के अपने छोटे छोटे पार्ट से स्टार्ट करेंगे। जैसे फ्लावर्स के ही हम उनके छोटे छोटे पार्ट्स पहले प्रैक्टिस करेंगे, फिर फुल डिज़ाइनिंग कैसे करनी है उनको जानेंगे हम। उससे पहले आपका एक होमवर्क ये है कि आप अपनी कॉपी के फर्स्ट पेज पे अपना नाम लिखेंगे, और नाम लिखने के बाद उस पर जो भी आप डेकोरेशन करना चाहते हो या कुछ भी करना चाहते हो वो आप कर सकते हो। और सेकंड पेज पे
आपको अपने मन से कुछ भी अपने अकॉर्डिंग आप वहाँ पे बनाओगे। कोशिश करेंगे कि कहीं से बिना देखे और कॉपी किए बिना हम वहाँ पे आपको जो कुछ भी अच्छा लगे, कोई बाउंड नहीं है, आपको कुछ भी अच्छा लगता है वो आप बनाओगे फर्स्ट सेकंड पेज पे हमारे। उसे चाहो तो आप शेड कर सकते हो या कलर भी कर सकते हो, एनीथिंग। आप बिना ये सोचे कि अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा, परफेक्ट है या नहीं, आपको जो भी लगता है कि आप बिना देखे कुछ भी बना सकते हो और अच्छा लगता है कुछ भी, तो आपका फर्स्ट सेकंड पेज आपको वही बनाना है। उसके बाद हम डिज़ाइनिंग के पार्ट्स को देखेंगे। ओके क्लास, बाय, थैंक यू।